हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। तो आज की शुरुआत करते हैं बाबू के साथ में। आज ब्लॉग में स्टार्टिंग में बाबू आई है। तो यहाँ पर देखिए बाबू अभी पूरे नींद के मूड में है, इसे अभी सोना है। तो मैं अभी लाइट ऑफ कर देती हूँ ताकि बाबू जल्दी से सो जाए और मैं अपना जितना भी बचा हुआ काम है जल्दी से निपटा लूँ। ये पूरा रोने रोने लगी थी सोने के लिए, तो मैं इसे बॉटल में दूध दे दी हूँ। ये दूध पीते पीते अब सो जाएगी। और आज हम लोगों को थोड़ा बाहर भी जाना है, तो बाबू को सोने देती हूँ और फटाफट मैं अपना काम निपटाती हूँ। यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा था तो मैंने इसे बॉयल कर लिया है और काम करते करते थोड़ा मैं रेडी भी हो लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 10 और हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो के सूखने को डाल दिया है और अभी हम लोगों को जाना है मार्केट। किचन का लगभग बहुत सारा सामान ख़त्म हो चुका है, तो ग्रॉसरी का सामान ले आना है हम लोगों को। आज अभी हस्बैंड की ड्यूटी नहीं लगी है, तो वो बोले हैं चल के सामान ले लेते हैं। और बाबू अभी सो रही है। बाबू यहाँ कितने प्यार से सो रही है। बच्चे सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। इसका बॉटल मैं यहाँ से हटाऊँगी तो ये तुरंत उठ जाएगी, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने जूस बनाने के सामान की तैयारी कर ली है। अभी बनाना है जूस। यहाँ पर मेरा दूध बॉयल हो चुका है। तब तक मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद थक जाऊँगी तो शायद मन ना करे। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ काम कंप्लीट। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काम अपना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर मन नहीं करता है कोई काम करने के लिए। और मैं कितने दिन से किचन का सामान लाने के लिए सोच रही थी, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो आज वो फ्री हैं, तो मैं सोची कि फ़टाफट काम करके चली जाती हूँ, पहले सारा सामान लेके आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। ये फटाफट से बन जाती है। जिस दिन मुझे ज़्यादा काम रहता है मैं शॉर्टकट में यही रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट मैं सब्ज़ी बना के चली जाऊँगी। चटनी वगैरह मैंने सुबह ही बना लिया था, सलाद भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ सब्ज़ी बन रहा है। यहाँ पर मुझे हो चुकी है एक पिंपल्स। ये दिवाली की टाइम हो गई थी, थोड़ी बड़ी थी, तो अब जाके धीरे धीरे सूख रही है। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ, मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब कर रही हूँ मैं अपने बाबू को रेडी। और बाबू ही तो यहाँ पर अभी भी उसे नींद ख़त्म नहीं हुआ है, उसे अभी भी मिल जाए तो सोना है। तो बाबू उठ चुकी थी इनके आवाज़ से। ये फ़ोन से बात कर रहे थे। तो बाबू का नींद बहुत पतला है, ये थोड़ा भी कुछ भी सुनती है तुरंत उठ के बैठ जाती है। इसकी वजह से मुझे इतना दिक्कत होता है ना, पता नहीं कैसे और सारे बच्चे हैं कि सोते रहते हैं, बट इसके साथ में कि अगर ये सोएगी ज़रा सा भी कुछ भी आहट इसे मिलता है तुरंत उठ के बैठ जाती है। इसके सोते ही रहते बार में मुझे बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है। गलती से भी कुछ आवाज़ कर गई तो हो गया, इसका उठना फिक्स है। और यहाँ पर मैं इसे लगा रही हूँ काजल। काजल लगाने में बहुत मशक्क़त करती है, पूरा हाथ फेरती रहती है काजल फैलाने के लिए। मैं इसे खेल में बिजी कर कर के काजल लगाती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि आज उनकी नाइट ड्यूटी लगने वाली है, तो आकर उन्हें सोना भी है। तो मेरी बाबू हो चुकी है यहाँ पर रेडी। और ये अभी इसके हाथ से सामान नहीं छूटेगा, ये रूम से निकलते निकलते तक इसके हाथ में था। कोई भी चीज़ को ये इतना टाइटे पकड़ के रखी रहती है कि ये जल्दी छोड़ती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं और बाबू हो चुके हैं रेडी, और अब थोड़ा सा थक भी गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है काम कंप्लीट, और मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने रूम को लॉक कर लिया है। अब चलती हूँ मैं नीचे, और यहाँ पर मिलवाती हूँ मैं किसी से। ये देखिए, ये लिटिल बैठा है, हमारे बिल्डिंग का डॉगी। और यहाँ पर है हमारे बजरंगबली। और ये डॉगी हमारे घर की रखवाली करता है। और
देखिए बाबू यहाँ पर निकल के खड़ी है और पता नहीं क्या ही सोचने में बिजी है इतने ध्यान से। तो हम लोग अब निकलते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। बाबू यहाँ पर देख रही है। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से मॉल ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पर जाके हम लोग फटाफट से शॉपिंग करते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। बाइक पर बाबू को बहुत मज़ा आता है। वो सारा कुछ को स्कैन करती रहती है और नीचे झुक झुक के वो अपने सैंडल को पकड़ने की कोशिश करती रहती है। और कोई भी अगर उसे कुछ अच्छा चीज़ दिख जाए तो पीछे पलट पलट के देखती रहती है। तो छोटे बच्चों के साथ में बहुत अलर्ट होकर रखना पड़ता है। और यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल। और यहाँ पर बाबू के हैं बहुत सारे जान पहचान के लोग, बहुत सारे लोगों के साथ में ये खेलती है, बट किसी के गोद नहीं जाती है। जो भी है दूर से खेलेगी। कोई अगर इसे लेने की कोशिश करता है तो तुरंत दूर रोने लगती है। यहाँ पर ये फंस चुका है तो हस्बैंड जी दूसरी ट्रॉली निकालते हैं। और फ्रेंड्स ये क्या है मुझे नहीं पता, कुछ पता हो तो बताइएगा। ये पता है कि ये शायद वाइट कपड़े के लिए ही है। मैं वाइट कपड़े के लिए आला यूज़ करती हूँ क्योंकि इनका जो ड्यूटी का यूनिफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ शॉपिंग। और ये पता ही नहीं मेरे ही साथ होता है या आप लोगों के भी साथ होता है। मैं कितना भी लिस्ट बना के जाती हूँ तो 1 से 2 सामान छूट ही जाता है। इस बार भी हुआ था। लास्ट में जब बिलिंग होने लगा तब मुझे याद आया कि अरे ये सामान तो छूट ही गया। तो सोची कि चलो अब दूसरे दिन लूँगी। तो यहाँ पर हम लोगों की फाइनली हो चुकी है शॉपिंग कंप्लीट। और बाबू यहाँ पर बिजी है अपने लॉलीपॉप में। वो इसे पूरा पकड़ी हुई है, देखने में बिजी है कि आखिर ये चीज़ ही क्या है। मैं बाबू को ज़्यादा चॉकलेट नहीं देती हूँ। आज देख गया था तो इसके पापा इसे पकड़ा दिए, वरना बच्चों को ज़्यादा ये सब देना नहीं चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर एक दीदी के साथ में ये खेलने में बिजी है। वो इससे बात की जा रही है और ये बाबू उनको देख के पूरा स्माइल कर रही है। हस्बैंड जी करा रहे हैं वहाँ पर बिलिंग। और बिलिंग हो चुकी है कंप्लीट। हम लोग पहुँच गए थे घर। घर पहुँचने के बाद फिर से शाम में हम लोग बाहर आए थे। थोड़ा कुछ काम था और फ्रूट्स वगैरह भी लेना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रूट्स लिया। फ्रूट्स लेने के बाद में बगल में यहाँ पर भुजा बहुत अच्छा बनाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भुजा एंजॉय किया। बाबू को भी भुजा खाना था तो मैं थोड़ा